आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को रील्स देख कर स्क्रॉल करने की आदत सी हो गई है। अब आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर आप अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हिंदी की ये कहावत तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के समय में ये कहावत अब पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के टाइम पर पढ़ने वाला एक इंसान किसी एक कंपनी में 10 घंटे काम भी करता है और उसे महीने के 30 से 40 हजार रुपए मिल जाते हैं, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं है। और वही खेलने कूदने वाला एक इंसान खेलता भी है और ढेर सारे पैसे भी कमाता है। तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर को इंडियन क्रिकेट टीम का भगवान भी कहा जाता है और वह विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रिकेट को ही अपना कैरियर बना लिया और वह क्रिकेट से ही दुनिया के दिलों में छा गए। सचिन तेंदुलकर के नाम पर कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं और आज उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 1350 करोड़ रुपए है। वह विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट आदि से अच्छी कमाई करते हैं और साथ ही वह 2 फुटबॉल टीम के मालिक भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना तो हमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? माही ने तो बीकॉम तक पढ़ाई की, लेकिन क्रिकेट में फोकस होने के कारण उन्होंने कॉलेज जाकर रेगुलर पढ़ाई नहीं की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने केरल के कासरगोड में एक समारोह के दौरान कहा कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया अच्छा ही किया। धोनी ने 2001 से 2003 के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट यानी टीटी के रूप में काम भी किया। लेकिन धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो सफल भी हुए। साल 2024 तक MS धोनी की कुल संपत्ति $127 मिलियन बताई जाती है और अगर इसे भारतीय रुपयों में देखा जाए तो लगभग 1040 करोड़ रुपए होती है। ऐसे ही मोहम्मद शमी, शिखर धवन, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या, इन सभी की पढ़ाई लिखाई 10वीं से 12वीं तक ही है, लेकिन आज के टाइम पर इनका अच्छा खासा नेम भी है और फेम भी है। अब आते हैं बिजनेस प्रोफाइल में। धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की और कम उम्र से ही वह व्यापार के क्षेत्र में आ गए थे। शुरुआत में धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम किया, जिसमें उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके कुछ समय बाद उन्होंने घर के पास एक धार्मिक स्थल के नजदीक पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। हालांकि उनका यह व्यापार पूरी तरीके से पर्यटकों पर निर्भर था, इसीलिए ज्यादा मुनाफा न होते देख उन्होंने इस काम को भी बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार मेहनत करते रह गए और एक दिन उन्हें सफलता मिल ही गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही रास्ते पर एक ही टैलेंट को लेकर चलते रहते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते रहते हैं और सोचते हैं कि आगे चलकर एक अच्छा सा जॉब हासिल कर लेंगे और ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ऐसा क्या सच में होता भी है? आप खुद ही सोचिए कि पहले किसी जानकारी को किसी कॉपी या डायरी में नोट किया जाता था, आज उसी जानकारी को कंप्यूटर में नोट किया जाता है। पहले आप किसी भी बुक को फिजिकली पढ़ा करते थे, लेकिन आज वही बुक्स आप ऑनलाइन यानी ई बुक में भी पढ़ सकते हैं। पहले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, आज उसकी जगह स्मार्ट क्लासेस ले रहे हैं। पहले के फोन्स कीपैड होते थे और आज के फोन्स स्क्रीन टच हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ही स्किल को लेकर इतने सारे अचीवमेंट को पूरा कैसे कर सकते हैं। आप पैसे तो कमाते हैं, लेकिन आपके वो कमाए हुए पैसे आपके EMI, होम लोन, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दवाई में चली जाती हैं और लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही करते करते आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है और आप अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हो। लेकिन कुछ लोग इस रूल को ब्रेक भी करते हैं, जैसे कि सौरभ जोशी, जिनको आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। 24 साल के सौरभ जोशी 80 लाख रुपए महीना कमाते हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिता को मजदूरी भी करनी पड़ी। गरीबी के दिनों में 9 बार किराए के मकान को बदलना पड़ा, लेकिन आज इसी परिवार को 42 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। सौरभ जोशी ने ब्लॉगिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और यूट्यूब पर सौरभ के चैनल पर 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं।
अब अगर सौरभ की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो सौरभ के इंटर में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। उन्हें अपने करियर की चिंता सताने लगी थी। लोगों की सलाह पर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में करियर बनाने के लिए सौरभ दिल्ली चले गए। कोचिंग करते हुए उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंट और ड्राइंग को बहुत अच्छे से सीखा। इसी दौरान उनकी दिलचस्पी ड्राइंग में काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जब कोचिंग करने के बाद भी उनका सिलेक्शन आर्किटेक्चर में नहीं हुआ तो वह अपने घर वापस आ गए और अपने पिता के साथ पीओपी का काम करने लग गए। ऐसा ही करते करते उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया और यूट्यूब की दुनिया में अपना सिक्का आजमाया और आज उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनसे प्रेरित होकर या फिर किसी और यूट्यूबर से प्रेरित होकर यूट्यूब में बड़े जोश के साथ आते हैं और 2-4 महीने मन लगाकर मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है वैसे वैसे उनका हौसला और मनोबल भी कमजोर होने लगता है और वो लास्ट में निराश होकर यूट्यूब को छोड़कर चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी गेट को तोड़ने के लिए अपने पैरों से कई बार उस पर वार कर रहे हो, लेकिन वो गेट टूट ही नहीं रहा है। आपने कई बार ट्राई किया, कई बार पैरों से मारकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप नाकाम रहे। वो गेट टूटने ही वाला होता है, लेकिन अंत में आप हार मानकर उसे छोड़ देते हो। लेकिन जरा सोचो कि अगर आप पेशेंस रखकर 2 पैर और मार देते तो वो गेट अंत में टूट ही जाता। सेम वही चीज आप यूट्यूब में भी करते हो। आपके सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन आप उसको पूरा करने के लिए उतनी बड़ी मेहनत नहीं करते हो। लोगों को वायरल होता देख आप भी जल्दीबाजी करने लगते हो और जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में आप अपनी नीश को छोड़कर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियोस को बनाने लग जाते हो और लास्ट में होता क्या है, लास्ट में सक्सेस न मिलने के कारण आप अपना यूट्यूब चैनल छोड़कर चले जाते हो। अगर आप यूट्यूब में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको यूट्यूब में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, फिर चाहे आपको यूट्यूब में सफलता मिले या फिर ना मिले, लेकिन तुम अपने गोल पर हमेशा फोकस रखो, क्योंकि अगर आपने किसी चीज को करने का ठान ही लिया है तो उसे पूरा जरूर करो, क्योंकि मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है और सेम वही चीज मैं भी कर रहा हूँ। आज के टाइम पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.20% हो गई है, जिसमें से 60% की सैलरी 20 से 40 हजार तक ही होती है। तो सोचो आप सिर्फ एक स्किल को लेकर कितना आगे तक जा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग स्किल में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि अगर आप एक स्किल में फेल हो जाओ तो आपका दूसरा स्किल रेडी होना चाहिए। मैंने ये वीडियो अपने फायदे के लिए नहीं बनाया है और ना ही मैंने इसे व्यूज के लिए बनाया है। मुझे लगा कि आपको ये बातें बतानी चाहिए, सो मैंने ईमानदारी के साथ आपको बता दिया। अब अगर आपकी इंसानियत से ये वीडियो सही लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशनल टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ।